हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से आप सभी प्रभु के प्रिय लोगों को जय मसीह की। हम दिसंबर महीने में प्रवेश कर चुके हैं और जब जब दिसंबर महीने आता है हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन व क्रिसमस याद आता है। प्रभु के प्रिय लोगों, क्रिसमस के इन अवसर पर मैं आपके लिए एक विशेष संदेश लाया हूँ। आज हम पुराने नियम के सारा और नया नियम के मरियम के जीवन से सीखेंगे अंत के दिनों के उद्धार प्राप्त कलीसियाओं में 4 बातें। सारा और मरियम के जीवन को आज के मसीही कलीसियाओं का एक प्रतीक के रूप में रखकर हम परमेश्वर के वचन का आत्मिक प्रकाशन को प्राप्त करेंगे। आइए हम सारा और मरियम के जीवन से परमेश्वर के वचन उत्पत्ति 18 अध्याय 1 से 15 और लूका का सुसमाचार 1 अध्याय 26 से लेकर के 38 इन वचनों से देखेंगे अंत के दिनों के उद्धार प्राप्त मसीही कलीसियाओं में 4 विशेष बातें। पहली बात, एक विशेष आशीष देते समय सारा और मरियम इन दोनों के पास परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं। उत्पत्ति 18 अध्याय में जिस समय अब्राहम दर्शन देख रहा है उस समय सारा भी अब्राहम के साथ थी। उस समय स्वयं प्रभु परमेश्वर एवं उसके 2 स्वर्गदूत अब्राहम और सारा के पास आकर सारा गर्भवती होकर एक बेटा को जन्म देने की बातें कह रहे थे। ठीक वैसा ही नया नियम में कुमारी मरियम के पास भी स्वर्ग का परमेश्वर अपने एक स्वर्गदूत जिब्राइल को एक विशेष संदेश के साथ भेजते हैं, जिसके बारे में पवित्र बाइबल के लूका का सुसमाचार 1 अध्याय 26 और 27 पद में ऐसा लिखा है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। प्रिय प्रभु के लोगों, यहाँ हम देख रहे हैं कि जब परमेश्वर इस धरती में एक विशेष आशीष सारा और मरियम के माध्यम से देते समय दोनों के पास परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है। वैसा ही इन अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा करने के लिए परमेश्वर अपने 2 प्रकार के दूतों को भेजते हैं। 2 प्रकार के दूतों को भेजते हैं। ये सुनकर शायद आपको कुछ अलग और असमंजस लग रहा होगा, परंतु पवित्र शास्त्र हमें प्रमाणित करता है कि उद्धार पाए हुए प्रभु के लोगों की सेवा में परमेश्वर अपने 2 प्रकार के अपने दूतों को भेजते हैं। पहला परमेश्वर का दूत जिनको परमेश्वर उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा में भेजते हैं वे स्वर्गदूत है, जिनके बारे में इब्रानियों की पत्री 1 का 14 में लिखा गया है। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों की सेवा करने को भेजी जाती है? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? ये स्वर्गदूतों के बारे में कहा गया है। स्वर्गदूतों को सेवा टहल करने वाली आत्माएं कहा गया है जो उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए परमेश्वर भेजते हैं। प्रभु की नाम की स्तुति हो। बाइबल में इस विषय का अनेक प्रमाण दिया गया है। दूसरा राजा 6वां अध्याय 11 से 23 में जब परमेश्वर का भक्त एलिशा को पकड़ने के लिए अराम की सेना घोड़ों और रथों से घेर लिए थे, उस समय परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को अग्निमय घोड़ों और रथों से भेजकर रक्षा करते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जब आग की भट्टी में डाल दिया जाता है, उस समय परमेश्वर अपने भक्तों को बचाने के लिए अपने दूत को भेजते हैं। दानियल 6वां अध्याय 21 और 22 में लिखा गया है, जिस समय दानियल को सिंह की माद में डाल दिया जाता है, परमेश्वर अपने भक्त को बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजते हैं। नया नियम में जब पतरस को जेल खाना में डाला गया तब भी परमेश्वर जेल खाने में अपने स्वर्गदूत को भेज करके पतरस को बाहर निकालते हैं। ऐसा अनेक घटनाएं बाइबल में पाए जाता है। आज भी परमेश्वर हम उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा में अपने स्वर्गदूतों को भेजते हैं। प्रभु की नाम की स्तुति हो। दूसरा परमेश्वर का दूत
कौन है जिनको कि उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा में परमेश्वर भेजते हैं, उसके बारे में प्रकाशित वाक्य 1:20 में लिखा गया है, वो है कलीसिया का दूत। प्रकाशित 1:20 में ऐसा लिखा गया है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीपटों का भेद, वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीपट 7 कलीसियाएं हैं। कलीसियाओं का दूत, इसका मतलब है परमेश्वर का दास लोग, पास्टर लोगों को कहा गया परमेश्वर का दूत। इसके बारे में मलाकी 2:7 में लिखा गया है, क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा के लिए भेजते हैं, परंतु परमेश्वर अपने कलीसिया का दूत यानी कि प्रभु अपने दास लोगों को, प्रभु जो कलीसिया में रखा है, अपने कलीसिया का दूत को कलीसिया के उद्धार पाए हुए विश्वासी लोगों की वचन की सेवकाई के लिए परमेश्वर, सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार की सेवा देने के लिए परमेश्वर भेजते हैं, ताकि उसके द्वारा कलीसिया के तेजस्वी कलीसिया बन सके, जिसमें ना कलंक, ना झुरी और ना कोई ऐसे वस्तुओं, वरन कलीसिया निर्दोष और पवित्र हो सके। अंत के दिनों के प्रिय प्रभु के लोगों, हम कितने भाग्यशाली प्रभु के लोग हैं। सारा और मरियम के पास परमेश्वर ने केवल अपने स्वर्गदूतों को भेजा, और वो भी किसी एक समय के लिए भेजा, परंतु हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को और उसके साथ साथ उसके दूत जो उसके सेवक लोग हैं उसको भेजते हैं, और वो भी किसी एक समय के लिए नहीं, तब तक जब तक बादल पर हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह प्रकट ना हो जाते, तब तक के लिए, तब तक सेवा देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर के 2 प्रकार के दूतों की सेवा पाते रहेंगे। प्रभु की महिमा हो। इस क्रिसमस सीजन में परमेश्वर का अनोखा प्यार को आप महसूस कीजिए। वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपको पापों से उद्धार किया, इतना ही नहीं बल्कि आपकी वो चिंता करता है, आपके सेवा के लिए वो स्वर्ग का दूतों को और वो कलीसिया का दूतों को जो सेवक के रूप में प्रभु ने रखा है, आपके लिए दे दिया है। प्रभु की नाम की महिमा हो। दूसरी बातें, एक विशेष आशीष का संदेश सुनते समय सारा और मरियम, इन दोनों का परिस्थिति बिल्कुल उसके विपरीत था। सारा जिस समय एक विशेष आशीष का संदेश सुन रही थी, उस समय का उसका परिस्थिति के बारे में उत्पत्ति का पुस्तक 18 अध्याय उसका 10 और 11 पद में लिखा गया है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। प्रिय प्रभु के लोगों, यहाँ हम देख रहे हैं कि सारा जिस समय परमेश्वर का संदेश सुन रही थी, तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा, उस समय सारा के परिस्थिति बिल्कुल उस वचन को विश्वास करने या मानने जैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सारा और अब्राहम दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे और बहुत बूढ़े हो जाने से संतान जन्म देना असंभव है। और क्योंकि सारा का मासिक धर्म भी बंद हो चुका था, जिसका मासिक धर्म बंद हो गया और जो बूढ़ी हो चुकी है वह संतान जन्म नहीं दे सकती है, यह दुनिया का रीति है। ठीक वैसा ही जिस समय मरियम परमेश्वर का एक विशेष संदेश को जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा सुन रही थी, उस समय मरियम का परिस्थिति भी कुछ ऐसा ही था, जिसके बारे में लूका का सुसमाचार 1 अध्याय 30 और 34 में इस प्रकार लिखा गया है। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो,
क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। प्रिय प्रभु के लोगों, यहाँ हम देख रहे हैं कि मरियम जिस समय परमेश्वर का संदेश को सुन रही थी कि तू गर्भवती हो जाएगी और तू एक पुत्र को जन्म देगी, उस समय मरियम का परिस्थिति बिल्कुल इसके विपरीत था। वह पवित्र कुमारी की अवस्था में थी, और ऐसे पवित्र कुमारी अवस्था में दुनिया की रीति के अनुसार संतान जन्म देना असंभव है। आज अंत के दिनों के प्रिय प्रभु के लोगों, हो सकता है कि आज भी परमेश्वर के वचन सुनते समय जैसा सारा अनुभव की, जैसा मरियम अनुभव की, वैसा ही आप भी यही अनुभव कर रहे होंगे। आप अनुभव कर रहे होंगे कि ये आशीष कैसे मेरे जीवन में मिलेगा। काश ये वचन मैं पहले सुना होता। अभी तो मेरा उम्र बहुत हो चुका है, मेरा समय चला गया है, अभी ये नहीं हो सकता। कोई कोई मरियम जैसा अनुभव कर रहे होंगे, मुझे ये आशीष कैसा मिल सकता है, क्योंकि मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, मैं पाने की योग्य नहीं, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। परंतु सुनिए प्रिय प्रभु के लोगों, अगर आप मैं अनुभव कर रहे हैं कि जिस समय मैं प्रभु के वचन में सुन रहा हूँ, शायद ये मेरे जीवन में लागू नहीं हो सकता, शायद ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उस आशीर्वाद से बिल्कुल विपरीत मेरा जीवन है, ऐसा अनुभव अगर आप कर रहे हैं तो सुनिए। पहला कुरिन्थी 2:9 में परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन आपसे कहता है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। जिस समय आप जीवित परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, चाहे उसके लिए आपका परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, आपका शारीरिक हालत कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर का आशीष को कोई भी आपका जीवन में पूरा होने में रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर का प्रतिज्ञा का वचन पूरा हो करके ही रहेगा। आप सही समय में परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। तीसरी बात, एक विशेष आशीष के संदेश को सुनने के बाद सारा और मरियम दोनों के जीवन में सवाल खड़ा हो गया। सारा के मन में इसीलिए सवाल खड़ा हो गया क्योंकि उसका पति बहुत बुरा हो गया था और खुद वो भी बहुत बुरी हो चुकी थी। उत्पत्ति 18:12 में ऐसा लिखा है, इसीलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बुरी हूँ और मेरा पति भी बुरा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? मरियम के मन में इसीलिए सवाल खड़ा हो गया क्योंकि वह पवित्र कुमारी थी और किसी पुरुष को जानती तक नहीं थी। इसके बारे में लूका 1:34 में लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन का विशेष आशीष और अनुग्रह का संदेश सुनने के बाद क्या आपके मन में, क्या आपके जीवन में कोई सवाल उठ खड़ा हो रहा है? सारा के समान क्या मुझे ये सुख होगा? मरियम के समान ये कैसे होगा? तो सुनिए, उस दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारा और मरियम उन दोनों का सवाल का जवाब दिया है। सारा से कहते हैं, हे सारा, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मरियम से कहा, हे मरियम, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसीलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रिय प्रभु के लोगों, क्रिसमस सीजन का सबसे बड़ा विषय यह है कि आपका हर सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह के पास है। चिंता ना करें, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ये कैसे होगा, ये कैसे मिलेगा, कहाँ से होगा, कहाँ से मिलेगा? प्रभु का वचन आपसे कहता है,
मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जो परमेश्वर सारा का सवाल का जवाब दिया, जो परमेश्वर सारा जैसे बांझ बूढ़ी जिसका मासिक धर्म बंद हो चुका था, ऐसे बूढ़ी सारा को बेटा जन्म देने का आशीष दे सकता है, तो आपका जीवन में भी अद्भुत काम क्यों नहीं करेगा। जो परमेश्वर पवित्र कुमारी मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भेज करके मसीहा को जन्म देने का सौभाग्य दे सकता है, तो आपका जीवन में, आपका परिवार में अद्भुत काम क्यों नहीं करेगा। वो जरूर करेगा। आप निराश ना हो। आपका हर सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह के पास है। चौथी बात, परमेश्वर का एक विशेष आशीष का वचन सुनकर सारा और मरियम दोनों के जीवन में दोनों ने अपने अपने प्रतिक्रिया दिए हैं। दोनों ने अपने अपने प्रतिक्रिया देते हैं। उत्पत्ति 18 का 15 में सारा का प्रतिक्रिया हम लोग देख रहे हैं। तो अब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। प्रिय प्रभु के लोगों, उस दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारा और अब्राहम के पास जा करके एक विशेष बड़ी आशीष का वचन दे रहे हैं। अब्राहम, तुम ऐसे नहीं रहोगे। अगले बसंत ऋतु में जब मैं तेरे पास वापस आऊँगा, उस समय तेरी पत्नी सारा एक बेटा जन्म देगी। परमेश्वर का बड़ा आशीर्वाद का संदेश सुनने के बाद सारा उस दिन हंस रही थी। जब परमेश्वर ने उसे पूछा, सारा तू क्यों हंस रही है, तब वचन में लिखा गया है, सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। लेकिन मरियम के बारे में लिखा गया है, जब वो परमेश्वर का संदेश स्वर्गदूत जिब्राइल के द्वारा सुनती है। लूका का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 38 में ऐसा लिखा गया है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला जाता है। स्वर्ग का परमेश्वर का विशेष आशीष का संदेश दोनों ने सुना है। सारा सुनी, मरियम भी सुनी। सारा सुनने के बाद हंस रही है और मुखर जा रही है, परंतु मरियम सुनने के बाद उसे विश्वास कर रही है और विश्वास के साथ आमीन के साथ अपने हृदय में उसको ग्रहण कर रही है। देख मैं प्रभु के दासी हूँ, मुझे आपके वचन के अनुसार हो। आज अंत के दिनों के प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन सुनने के बाद आज हम अपनी प्रतिक्रिया कैसे दे रहे हैं, सारा के समान या मरियम के समान। जब आप और में परमेश्वर का विशेष आशीष और अनुग्रह का संदेश को सुनते हैं, आइए हम भी उसे विश्वास के साथ ग्रहण करें। जब हम ऐसा करेंगे, हम धन्य और आशीषित हो जाएंगे और